हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। हमारी जो वीडियो है आज की, वो है संख्या पद्धति पर आधारित। ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी जो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है उसके संबंध में। ठीक है, इसमें आपको इसमें जो आपको एक क्लास जो होगी वो बेसिक होगी और बाकी जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, आज के जैसे कि आपने चैप्टर का नाम पढ़ ही रखा होगा, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, इसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में जो भी परिभाषाएं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स का यूज होता है उनके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला जो नंबर पे आता है वो आता है धन पूर्णांक। ठीक है, क्या होता है? धन पूर्णांक। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, आप समझ लेना। इसमें क्या है, धन पूर्णांक में वह संख्या ली जाती है एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें एक, दो, तीन और ये इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। ठीक है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है कि कहीं तक भी संख्या जा सकती है। लेकिन जो क्वेश्चन लिखा है धन, धन का मतलब है इसको जो हम संकेत है, जो हमारा सिंबल होगा, क्या होगा? प्रतीक। ठीक है, जो प्रतीक होगा उसको आई या एन के रूप में करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्लस। यहाँ पे क्या होगा? प्लस। जहां प्लस होगा, जैसे लिख दिया टू प्लस या थ्री प्लस, तो ये हमारे क्या होंगे? धन पूर्णांक। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? धन पूर्णांक। इस तरह से अभी और भी हम चीजें बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वो पहला नंबर। पढ़ लेना इसको, मान लो पहला नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर पे है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, या एक काम करते हैं पहले धन पूर्णांक, अब है ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक। बस इन शब्दों का मतलब जान लें बस, बाकी फिर मैथ में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऋण पूर्णांक में एग्जाम्पल के तौर पे कौन से शब्द आएंगे? जैसे कि माइनस एक, -2। ठीक है, -3, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल। ठीक है, इसमें जो होगा आई, यहाँ नेगेटिव का निशान होगा। ठीक है, कहाँ होगा? यहाँ पे नेगेटिव का निशान होगा, तो इसमें हो जाएगा। तीसरा हम इसी को नीचे कर देते हैं। फिर आता है पूर्णांक संख्या। मैं आपको नोट वो नहीं लिखा रहा हूँ, परिभाषा वगैरह आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि परिभाषा याद की भी नहीं जा सकती। इतना हम कहाँ तक याद करेंगे? बस हमने जो ये शब्द हैं इन्हीं को समझेंगे। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में क्या है, जीरो से स्टार्ट होती है। इसमें जीरो भी होता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ तक पूर्ण मतलब पूर्णांक मतलब जीरो शामिल कर देंगे इसमें, और कुछ नहीं। फिर हमारा आएगा चौथा। वीडियो हमारा काफी छोटा जाएगा क्योंकि हम फालतू की कोई ऐसी गतिविधि या फिर टॉपिक नहीं छेड़ेंगे जो ज्यादा लंबा पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में जो उसमें हमने पूर्ण संख्याएं थी, इसमें पूर्णांक है। पूर्णांक जो है, हमने इससे पहले जो पढ़ा था ऋण और धन। ठीक है, जो ऋण पूर्णांक है, शून्य या धन पूर्णांक का समूह पूर्णांक कहलाता है इसमें। ठीक है, इसका जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक, दो, तीन, डॉट 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 इनफाइनाइट, या फिर -1, -2, -3, डॉट 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 इनफाइनाइट।
या फिर 0 भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे बात को? ये वाले नंबर भी आएंगे, ये वाले नंबर भी आएंगे और ये वाले नंबर भी आएंगे। इसका जो प्रतीक होता है या सिंबल सिर्फ आई से ही डोनेट करते हैं, बस आई लिखते हैं, बाकी इस पे प्लस माइनस कुछ नहीं लिखते। ठीक है, पूर्णांक अपने आप में पूरा तरह से। उसके बाद हमारा पांचवा, देखिए जो स्टार्टिंग के जो चार थे इनको थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होगा, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। धन पूर्णांक जिसमें प्लस लगाओ, ऋण पूर्णांक जिसमें माइनस लगाओ, पूर्णांक 0 से। ठीक है, इसको पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या बोलते हैं। और ठीक है, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं, थोड़ा मिस हो गया था। पूर्ण संख्या है, ये है पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब जो अपने आप में 0 के साथ पूरी हो। ठीक है, उसका पांचवा है, हम लिखते हैं सम। इसको इंग्लिश में इवन भी बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर। सम संख्या क्या है? जो संख्या दो से कट जाए, 2, 4, 6, और 0 भी आएगा, 0, 2, 4, 6, 8। जिन नंबर के बीच में ये नंबर आते हैं, जिन नंबर के लास्ट में ये नंबर आते हैं, वो सब सम संख्या कहलाती हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए वह सब सभी संख्या क्या होती हैं? सम संख्या होती है? जिनके लास्ट में ये नंबर आते हैं वह सम संख्या कहलाती है। ठीक है, और इस तरह से हम पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आप कहाँ याद करेंगे? कोई याद नहीं करता है इस चीज को। ठीक है, नोट्स बनाकर सीधा का सीधा तो आपको समझा दिया, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह सम संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 8, 9 क्या ये सम संख्या नहीं है? यहाँ पे 0 लगा दो, या फिर यहाँ 0 लगा देते, यहाँ 2 कर देते, अभी सम संख्या हो गई। कितना भी नंबर हो बड़ा, हम मान लो यहाँ पे 4 बोल दिया तो ये भी सम संख्या है, 6 बोल दिया ये भी सम संख्या है, 2 हो गया ये भी सम संख्या है, 8 है ये भी सम संख्या है। हाँ, अगर यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये सम संख्या नहीं रह गई, क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। यहाँ 0 कर दो, होगी सम संख्या, ये पूरी पूरी 2 से कट कट जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर विषम संख्या का। ठीक है, विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? ये 2 से नहीं कटती है। ठीक है, यह है संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी इवन नंबर नहीं है वो सब ऑड नंबर है, जैसे कि 21, ये 2 से नहीं जाएगी। या फिर 43, ये जो 2 से नहीं जाएगी। 10 लिख दिया, ये 2 से चली जाएगी, तो ये इसको हमें विषम बनाना है तो यहाँ 1 लिख दो। कहने का मतलब 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके अलावा सारी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। सातवां नंबर है भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं ये बताना है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो जाती हैं। ठीक है, मतलब अपने नंबर से तो होए, साथ में दूसरा भी नंबर से होए। जैसे कि नंबर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 4 देखो 2 से भी जाएगा, और जी 1 से भी जाएगा, और 4 से भी जाएगा। 6 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, ठीक है, और 3 से भी जाएगा, और 6 से भी जाएगा। 8 देखिए, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, और जी 8 से जाएगा। 9 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, और 9 से जाएगा। कहने का मतलब 1 से तो जा ही रहा है सब के सब, इसके अतिरिक्त भी अन्य नंबरों से और अपने आप से भी जा रहा है। मतलब 2 नंबरों से अधिक से, 3 से, 3 तो कम से कम नंबर होने ही चाहिए, तभी वो है भाज्य संख्या कहलाएगी। 8वां क्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या है? जो संख्या एक व स्वयं से कटती हो। एग्जाम्पल के तौर पे 1, और जी यहाँ पे 2 भी आएगा, 1 नहीं आएगा अभाज्य में। ठीक है, 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 सिर्फ 1 से ही कटेगी, कोई दूसरी संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या 1 अभाज्य संख्या है? तो इसमें आपको याद रखना होगा 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इस तरह से नंबर होते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद है आएगा हमारा सह अभाज्य संख्या। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सह अभाज्य संख्या, ये क्या है? सहअभाज्य संख्या वह संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड ना हो। ठीक है, जिनका गुणनखंड होता ही नहीं है और साथ में रहती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2, 5, 2 के बाद सीधा सीधा 5। ठीक है, सहअभाज्य इनका गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर 3, 7। ठीक है, या फिर 5, 7, या फिर 8, 11। ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, जो आपस में इनका गुणनखंड किसी कीमत पर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टार्ट है 10वां है, आएगा परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में सिंपल सा है, जो संख्या p बटा q के रूप में या भिन्न के रूप में लिखी हो या p बटा q के रूप में लिखी हो, वह परिमेय संख्या कहलाएगी। बस एक शर्त है कि q नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 2/4, ये भी परिमेय संख्या है। 3/1, जब 3/1 है, या फिर 3, 4, 5, ये सब परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय है, ये भी और ये भी। हाँ, बट लेकिन जो संख्या है जैसे कि 2/0 या √3 या √2, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया?
0, क्यू क्या हो गया 0, हर 0 नोट, हर शून्य मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो नीचे का जो अंश और हर होते हैं, एक होता है अंश, जैसे कि 2/3 कर दिया, ये क्या है अंश, और ये क्या है हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो जो नीचे की नंबर का है वह जो हर है वह कौन सा नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा नंबर था 10, अब आएगा 11। 11 नंबर पे हमारा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जो संख्या परिमेय है वह परिमेय है, बाकी सब संख्या अपरिमेय है। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे कि पाई, जो पाई की वैल्यू है वो कितनी होती है 22/7, 3.14। तो ये संतुष्ट तो होगी नहीं संख्या, ये चलती चली जाएगी, ऐसी कटती चली जाएगी, इसका पूर्ण वैल्यू नहीं होगी। या फिर अंडर रूट 2 हो, इसका भी पूर्ण मान नहीं होता, अंडर रूट 3 हो, इसका भी नहीं होता। या फिर माइनस में हो अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 3, इसका भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, 12वें नंबर पे हमारा आएगा, वो होगा वास्तविक संख्या। क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं के बारे में, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सम्मिलित रूप से होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे -1 या 2/3 या -4/7 या पाई या फिर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 आदि। ठीक है, तो ये जो संख्याएं सबकी सब कैसी होती हैं, वास्तविक। वास्तविक संख्या में कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों दोनों आती हैं। साथ में इसमें ऋणात्मक पूर्णांक भी आएंगे, धनात्मक पूर्णांक भी आएंगे, सभी सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये बतानी होगी। देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें। और आपको अगली वीडियो जो होगी इसकी संख्या पद्धति की एग्जाम्पल या फिर प्रैक्टिस के रूप में होगी। ठीक है, प्रैक्टिस कराई जाएगी, सवाल कैसे किस तरह से आएंगे, सवाल कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, थैंक यू।